हेलो बच्चों, यदि आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 27 फरवरी को मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो 20 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में पूरी मैथ के सभी जो आने वाले विकल्प हैं वो हम करेंगे, क्योंकि आपने हिंदी में देखा होगा आपके ज़्यादातर विकल्प ही गलत हुए थे, बच्चे मुझे बता रहे थे। लेकिन इस वीडियो के बाद आपके 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, चाहे आप कितने ही कमज़ोर हों पढ़ने में, चाहे आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन ये 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्के कर लीजिए। चलो अब चलते हैं विकल्प की ओर बिना वक्त को ज़ाया किए। पहला विकल्प है बेटा, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। देखो, कभी भी जिंदगी में विषम शब्द लिख के आ जाए, क्या शब्द लिख के आ जाए? विषम। तो बेटा विषम में हमेशा 2p+1, 2q+1, 2m+1 कुछ भी इंग्लिश के अल्फाबेट हो वो वाला उत्तर हो जाता है। और सम आएगा, यदि यहाँ पर क्या आएगा? सम, तो हमेशा 2p, 2m, 2q इस तरह से डायरेक्ट उत्तर होता है। ठीक है। जैसे दूसरा विकल्प क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। अब यहाँ पर सम कह रहा है तो सम में बेटा कौन सा होगा? डायरेक्ट 2q होगा। अगर विषम कहता तब उत्तर ये हो जाता। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है, दिया गया है लासा इतना बराबर 3168, तो मासा इतना ज्ञात कर लो। देखो बेटा, ये वाली और ये वाली संख्याएं जो होती हैं ये दो संख्याएं मानी जाती हैं। इसमें लासा दिया हुआ है और हमें मासा ज्ञात करना है। तो देखो डायरेक्ट सूत्र होता, बहुत ही आसान सूत्र होता। पहली संख्या, इसका मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा। अब सिर्फ जगह पर मान रख देंगे। देखो बेटा, पहली संख्या कितनी है? 132 और गुणा दूसरी संख्या कितनी है? देखो 288, इसकी जगह पर 288 लिख देंगे बराबर मासा कितना है बेटा? मासा हमें ज्ञात करना, तो x लिख देता हूं मैं, क्योंकि तब बहुत सा मासा लिखना पड़ेगा, इसलिए x गुणा लासा कितना है बेटा? 3168। कितना है? 3168। अब ये गुणा वाली चीज़ भाग में आ जाएगी, यानी इसके बटे में आ जाएगा, x उधरी रह जाएगा। x का मतलब यहाँ मासा माना है मैंने, तो एक इस साइड में लिख देता हूँ। देखो 132 गुणा 288 बटा कितना बेटा? ये 3168 नीचे आ जाएगा, 3168 बराबर कितना? x। देखो 9 से काट देंगे। अब 9 3 27, कितने बचेंगे? 4 46 हो जाएंगे, 9 5 45, एक बचेगा, 9 दूनी 18। इसे 9 से काट देंगे। देखो 9 3 27, कितने बचे? एक बचा, एक इधर जाएगा 18, 9 दूनी 18। देखो 32 से सीधा काट देंगे, 32 एकम 32, 3 बचेंगे, इधर जाएंगे 32 हो जाएंगे, तो 32 हो जाएंगे, 32 एकम 32, 11 से इसे काट देंगे। देखो 11 एकम 11, 2 बचेंगे, 22 हो जाएंगे, 11 दूनी 22, कितना आ गया? तो x का मान बेटा 12 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से पूरे विकल्प करेंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने पूरे मैथ की वीडियो सोल्यूशन की डाली है, उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें से काफ़ी नंबर का आ जाता है। चलो अगला करते हैं। चौथा, निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? बेटा सहअभाज्य मतलब होता है जिसका HCF, जिसका मासा 1 होता है, उसे सहअभाज्य कहा जाता है। 14 35, इसमें तो बेटा 7 दोनों को काट देगी, तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। 18 25 को कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, मतलब जिसका पहाड़ापन दोनों आ जाए तो यही उत्तर हो जाएगा। जैसे 31 या 93, किसका 31 हो जाएगा। और कभी भी दो संख्याएं आ जाएं तो वो तो सहअभाज्य होती ही नहीं है। अगला, संख्याओं 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। बेटा 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इसलिए एंड तक देखना, छोटी सी वीडियो है और 20 नंबर की बात है। आपने देखा होगा हिंदी में आपके विकल्प काफ़ी गलत गए थे, लेकिन अब मैं एक भी विकल्प आपका गलत नहीं जाने दूंगा। ठीक है। तो 144 देखो, और कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से समझना है। देखो पहले 2 से काट देंगे इसे, 2 सत्ते 14, अब 2 का पहाड़ा 4 में, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, एक बचा, 12 हो गए, 2 छिक्का 12। फिर बेटा 2 से काट देंगे, देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट देंगे, देखो 2 नेम 18। अब 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9। फिर 3 से कट जाएगा बेटा, 3 एकम 3। अब कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम आए तो निकल के 6 ही उत्तर हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना हो गया? 6। अगर कहता 2 की घात कितनी होंगी तो 4 होती, देखो 3 की घात कितनी होती? 2 होती। ठीक है। अगला क्या है? शून्य उत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखो बेटा, गुणनफल कह दे, भागफल कह दे, योगफल कह दे या अंतर कह दे, कुछ भी कह दे, हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या रहती है। क्योंकि परिमेय संख्या मान लो 5 है, कुछ भी मान लो वो तो, और अपरिमेय संख्या √2 है। इनकी गुणा करोगे तो 5 √2 कैसा हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो कुछ भी कह दे, परिमेय अपरिमेय का गुणनफल योगफल, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई है, पाई क्या है बेटा? हम जानते हैं पाई का मान 3.14 समथिंग होता है, आगे को और भी होता है, ये ध्यान रखना। ये तो बस बताया गया है किताबों में, पूर्णांक हो नहीं सकता। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्या, तो ध्यान रखना पाई एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से कहते हैं 3.14 है तो वो परिमेय संख्या, 22/7 है तो वो परिमेय संख्या। ठीक है।
के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतने का एक अद्वितीय हल होता है। बेटा अद्वितीय हल होने के लिए सीधा a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। a1 मतलब x के बाजू वाला, x के बाजू में कितना है यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो 1/, इधर x के बाजू वाला 3 नॉट इक्वल्स टू, इधर y के बाजू में कितना है -2/, इधर y के बाजू में कितना है k। बेटा तिरछी गुणा कर लो, उत्तर आ गया। k इज नॉट इक्वल्स टू कितना 3 दूनी 6 -k, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगला करते हैं। देखो बहुत ही जानदार विकल्प में चुन चुन के लेके आया हूँ। ऐसे मान लो समीकरण इतने के मूलों का योग होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a। कितना होता है -b/a। अब देखो इसमें b का मान कितना है, x के बाजू वाला, x के बाजू में है -3, एक तो सूत्र का माइनस ये लगा दिया। अब x के बाजू में बेटा -3 है, एक माइनस ये लगा दिया 3, और बटा a का मान कितना है 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/5 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि देखो समीकरण इतने के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। लिख लो कॉपी में, इसका तो विकल्प आएगा ही आएगा। मूल समान है तो k का मान, मूल समान है बराबर है, दो मूल समान है, सब एक ही बात होती है। क्या होता है बेटा, मूल समान होने के लिए b² - 4ac = 0 होता है। अब b का मान कितना है, x के बाजू वाला यानी -6 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 3 गुणा c का मान कितना है k = 0। ठीक है, अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बेटा जितनी भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के सबकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, और पेपर सॉल्यूशन की लिंक डाल दी है, उससे जाकर आप अच्छे से कर लें जो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है। देखो 6 चंग 36 माइनस 4 तियाँ 12 के बराबर 0। अब -12 के को यहीं पर रहने देंगे, उधर जाकर 36 का के हो जाएंगे माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, 12 तियाँ कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, यानी के का मान 3 निकल के आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, यदि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल -2 हो तो पी का मान होगा। बेटा कभी भी मूल दे दे, एक मूल इतना हो और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का मान पूछे, बस कुछ नहीं करा जाता। ये जो दिया हुआ होता है मूल, इसका मान x की जगह पर यहाँ रख देते हैं बस। तो यहाँ पर x की जगह पर हम कितना रखेंगे, -2 दिया हुआ है तो -2, ऊपर स्क्वायर है बेटा स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 गुणा x की जगह कितना -2 और -p = 0, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस के 2 दूनी 4 -p = 0, 4 से 4 प्लस माइनस का कट जाएगा, p का मान कितना निकल के आ जाएगा 0, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो तो कहलाता है, क्या कहलाता है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं बेटा। चित्र में DE समांतर है BC के तो AE की माप होगी बेटा, DE समांतर है BC के तो AE की माप पूछी गई है। देखो एक बात है, ये वाला एंगल कितना है 90 का, ये भी 90 का, और ये ADE त्रिभुज ABC त्रिभुज, ये कौन से हो जाएंगे, समरूप। कैसे हो जाएंगे, ये वाला देखो ओवेनिस्ट कोण हो जाएगा, ये दोनों 90 के। हमें बताना नहीं है कि समरूप हो जाएंगे, सिद्ध करना होगा, ये समझो, क्योंकि विकल्प है। ADE समरूप होगा किसके बेटा, ABC के, ABC के। अब इसमें होता क्या है, जब समरूप होते हैं शुरू की 2, यहाँ पर शुरू की 2 AD यानी बटा इधर शुरू की 2 कितना है AB बटा बराबर, सॉरी बाद की 2 DE बटा बाद की 2 BC बराबर पहली तीसरी AE बटा पहली तीसरी AC। अब ये देख लेंगे मान काय काय के दिए हुए। देखो AD बटा DB तो जिक्र नहीं है, इसे काट दो, ये दोनों बचे, अब इन पे मान रख दो। देखो DE कितना है बेटा, DE देख लो कहाँ है, DE ये रहा 4, इसकी जगह 4 लिख दूंगा मैं, बटा BC कितना है, BC है 6, इसकी जगह 6 लिख दूंगा, बराबर AE कितना है, AE इसकी जगह मैं x लिख दूंगा, बटा AC कितना है, AC इसकी जगह x + 3 लिख दूंगा। 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 3 की x से होगी 3x बराबर 2 की इधर होगी तो 2x + 3, 2x बेटा इधर आके माइनस के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x - 2x बराबर 3, कितना बचा 2 3x में से 2x के खाली x बचा, x बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी विकल्प हैं मैं बहुत ही अच्छे से आपको कराऊंगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगला है, यदि समरूप त्रिभुज, और ट्रिक भी एकदम जो देखते ही आप लगा दो, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। बेटा भुजाएं अगर दे दे तो भुजाओं का मतलब होता है सेमी, चाहे भुजाएं दे दे, लंबाई दे दे, ऊंचाई दे दे, परिमाप दे दे, परिधि कह दे, इसका मतलब होता है सेमी। कितना दे रखा है 2:3। क्षेत्रफलों में अनुपात, क्षेत्रफल मतलब होता है बेटा सेमी स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये दोनों अभाज्य होना चाहिए,
ये खास ध्यान रखना बेटा, अभाज्य। मान लो ये अनुपात दे देता 5:15 दे देता, तो हम अभाज्य नहीं है कि 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, से अभाज्य, सॉरी, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 1:3। उसके बाद हम ये काम करते हैं, बस सेमी हमें दे रखा है भुजाएं, क्षेत्रफल मतलब सेमी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, बस 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, यही उत्तर आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। लेकिन बाय द वे अगर इस तरह से दिया हुआ होता है बेटा, 25:15 दे रखा होता है भुजाओं का अनुपात, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते, खास ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों 5 से कट जाएंगी, 5 25, 5 तियाँ 15, अब स्क्वायर करते 25:9 हो जाता, मतलब ऐसा होता तब। फिलहाल तो ये है ना, फिलहाल तो सहभाज्य ये कटेंगी नहीं किसी से, तो डायरेक्ट 4:9 हो गया। बीच की दूरी होगी बेटा, बीच की दूरी का आप डायरेक्ट सूत्र जानते होंगे, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 5, x2 -12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 5 + 12 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 12 5 17 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा? 17, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 3 कोटे बराबर 4, तो सेके का मान होगा। देखो यहाँ से कोटे का मान निकाल लेंगे सबसे पहले, 4/3। हमें सेके ज्ञात करना। हमेशा ध्यान रखो, आप क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। देखो ए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे A, B, C। आपको लाल बट्टे कक्का पता होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का। ये कौन है बेटा? कोट। कोट कहाँ पर होता है? यहाँ होता है, आप जानते होंगे इस बात को। और सेक पूछा गया, सेक यहाँ होता है, या मैं सभी लिख देता हूँ, आप इसे उतार लीजिए, साइन कोस टेन और यहाँ कोसेक। अब देखो कोट हमें दिया हुआ, कोट क्या होता है? ऐसे ऊपर जाओगे, आधार बटा लंब। आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3, ये कितना हो जाएगा बेटा? 5। जब निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौक 16, 25, 25 का 5। क्या पूछा गया? सेक। सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है बेटा? 5। आधार कितना है? 4, 5/4 उत्तर हो जाएगा, बी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 3 cos 3 थीटा। देखो यहीं पर ही रहने देंगे, बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ कोस है, तो इधर देखेंगे बेटा कौन से कोस का मान होता है। cos 3 थीटा बराबर ये होता है cos 60 का मान। cos से cos कट जाएगा, 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3 से काट देंगे 20 आ जाएगा, 20 3 60, 3 से काट देंगे 3 2 नीचे 0, ऐसी 20 डिग्री, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 tan 30 बराबर बटा 1 + tan स्क्वायर 30। बेटा ये डायरेक्ट साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन 2a। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हो जाता इसका उत्तर tan 60, फिलहाल प्लस है तो हो जाएगा साइन 60। ठीक है, साइन 60। तो अगला सवाल हम करते हैं। देखो बहुत ही आसानी से मैं आपको ये विकल्प बताऊंगा, जिससे कि आपके 20 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएं। 19वां, भुजा 6 सेमी वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। देखो इस तरीके से है, ध्यान से सुनना बेटा। ये है वर्ग, इसकी भुजा कितनी है? 6 सेमी। अब इसके अंदर जब हम एक वृत्त खींचेंगे तो इस तरह से खींचेंगे, देखो ऐसे खींचेंगे, तो यहाँ से लेके देखो ये भुजा 6 सेमी है इसकी, ये चीज़ क्या होगी? ये भी 6 सेमी होगी, क्योंकि बराबर है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है बेटा? व्यास कहलाती है, यानी व्यास जो हो जाएगा वृत्त का वो कितना हो जाएगा? 6 सेमी हो जाएगा व्यास। अब व्यास क्या होता है? 2r, 2r बराबर 6, तो r बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3 सेमी। पूछा क्या गया? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई और r का मान कितना है? 3, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 3 3 9 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये व्यास होता है। ठीक है, अगला है r थीटा के वृत्त के अंतर्गत चाप की लंबाई। बेटा चाप पूछा है, तो चाप जो होता है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गए। तो ये डायरेक्ट सूत्र होता है θ/360 × 2πr स्क्वायर। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई, बेटा इस तरह से पेंसिल है, देखो इस तरह से ये पेंसिल, ये एक किनारे पर नुकीली, यहाँ पर नुकीली बना दी गई है ऐसे, तो क्या बनेगा? खुद सोच लो, एक शंकु एक बेलन, एक शंकु और एक बेलन। ठीक है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। बेटा आयतन कहा जाता है सेमी की घात 3 को, तो सेमी की घात 3 तुम्हें कितना दे रखा है? सेमी की घात 3 तुम्हें दिया हुआ 64:27। ठीक है, अब इसका लेंगे बेटा घनमूल। जब घनमूल लेंगे तो सेमी आ जाएगा 4:3। पूछा क्या गया? क्षेत्रफल मतलब सेमी स्क्वायर होता है, तो सेमी स्क्वायर जब करेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे, 4 चौक 16, 3 3 9, यानी 16:9 उत्तर सही हो जाएगा। यदि परिमाप आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आप अच्छे से जानते हैं, 4πr² हो जाएगा, क्योंकि एक का 2πr², दूसरे का 4πr²। भैया सीधी सीधी सी बात है बिल्कुल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? एक शंकु और एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है, इनके आयतनों का अनुपात। बेटा शंकु का आयतन कितना होता है? देखो 1/3 πr²h, अनुपात पूछ रहा है तो बटा, यानी, और बेलन का कितना होता है? πr²h, ये कट गया, कितना बचा? 1/3, यानी 1:3। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? हमने जो जो पढ़ा है वो है, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं है। माप माध्य भी है, बहुलक भी है, माध्यिका भी है, मानक विचलन नहीं है। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यिका के बहुलक के बीच संबंध होगा। डायरेक्ट सूत्र होता है सी वाला ऑप्शन, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। माध्य भी आ सकता है, समांतर माध्य भी। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा इसकी, आप भौचक्के रह जाएंगे एकदम। 1 से 9 तक देखो, 1 से 9 तक संख्या लिख लो बस। पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, 1 सेकंड में उत्तर। 1 से 9 तक हमने संख्याएं लिख दी। क्या पूछा? समांतर माध्य। बीच वाला समांतर माध्य होता है बेटा। 4 इधर है, 4 इधर है, ठीक बीच में 5 आया, उत्तर 5। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी अगर ये 10 सम संख्याएं होती, फिर सपोज करो वायदा भाई यहाँ पर 10 और होता, फिर ये 3 4 इधर करते, 4 इधर करते, 2 बीच में बचते, इन्हें जोड़ के इनका आधा कर देते, बस बात खत्म हो जाती, 5.5 आ जाता। अगर ऐसा होता तब 10 होती। ठीक है, ठीक बीच में आते तो वही उत्तर है। 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य। बेटा सम पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 6 8 10 12 14 16 तो होंगे नहीं, क्योंकि 16 15 से पार गए। बीच में कौन सा आया? 3 इधर 3 इधर, 8। मजा आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्य का 20 हो तो उसका बहुलक, मैंने ऊपर यह भी सूत्र बताया था, ये देखो ये है सूत्र तीसरा वाला। तो बहुलक बराबर कितना होता है? 3 माध्य का 3 गुणा माध्य का। अब इतना लिखने की जरूरत थोड़ी, विकल्प में आया 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। माध्य कितना है बेटा? 20.5। 20 3 60 माइनस 20 दूनी 40 और 8 दूनी 1 41 हो जाएगा। इनकी गुणा करके कितना बचा? 19। सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। सेम बिल्कुल कैटेगरी। माध्यिका पूछी गई है अभाज्य। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका। अभाज्य बेटा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा बेटा 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच की देख लो कौन सी है, उत्तर आ जाएगा, मजा आ जाएगा। 4 इधर गई, 4 इधर गई, 4 4 गई दोनों तरफ, ये दोनों बचे, इनका जोड़ के आधा कर दो। 11 13 24 का आधा 12, उत्तर। चाहे माध्य का पूछे, समांतर माध्य पूछे, मजा आ जाएगा, बस ऐसे ही कर दो। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं अब। अगला क्या है? 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना है, योगफल। कभी भी समांतर माध्य दे दे, व्यक्तियों की किसी की भी संख्या दे दे, योगफल पूछ ले, गुणा कर दो, डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। 10 गुणा 45.6 गुणा कर दो, पॉइंट से हटाएंगे, अपने पास से एक लेके 0 उड़ा लेंगे। 10 से 10 456। कितनी आसानी से मैं आपको करा रहा हूँ। एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता। बेटा चित कितने होते हैं सिक्के के पहलू में? चित होता है 1 और बटा टोटल पहलू होते हैं 2, 1/2। चित पूछ ले, पट पूछ ले, 1/2 उत्तर। निम्न में प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। बेटा प्रायिकता होती है 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। 0 से कम नहीं होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है। 1 भी होती है 15% की, तो 1 से ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा नहीं है। परसेंट मतलब बटे में 100, 0.15 है। एक पूरी घटना 2/3, 2 के 3, इससे डी ऑप्शन हो जाएगा कि 1 से ज़्यादा है। लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा 52 से हम जब भाग देते हैं तो 2 शेष बचते हैं, 2/7। अगर लीप वर्ष पूछ ले तो आप ध्यान रखो 2/7। साधारण वर्ष पूछ ले तो 1/7। एपी इतने का 30वां पद होगा, क्या होगा? देखो अभी होता है 30वां पद है तो ए 30 बराबर कितना लिख देंगे? a + 29d। एक कम लिख देते हैं बेटा, एक कम खाली। तो a का मान कितना है? 10 + 29 गुणा d का मान कितना होगा? देखो a का पहला वाला, d का इसमें से इसे घटा के लिख देते हैं -3। इनकी गुणा कर लेते हैं, 10 - 87 कितना आ गया? -77। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अब किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।